नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुंदेलखंड के प्रमुख जिलों में शामिल जालौन नववर्षों में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और आधारभूत ढांचे के विकास के मामले में तेजी से बदला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण, पुलिस की तुरंत कार्रवाई और बड़े पैमाने पर सड़क, बिजली, पेयजल और शहरी विकास परियोजनाओं ने जिले की तस्वीर बदलने का दावा किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को करीब 1273 करोड़ रुपए की 374 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिनमें बड़ी संख्या में नई परियोजनाओं का शिलान्यास और पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के पिछले 9 वर्षों में कई सारे कीर्तिमान रचे गए हैं, जिनमें से जालौन को भी कई सौगातें मिली हैं। उन्हीं में से एक है ये उरई की सदर तहसील, जो कि अभी नई बन के तैयार हुई है। इसी तरीके से योगी सरकार के पिछले 9 वर्षों में कई सारे ऐसे विकास कार्य हुए, जिनको लेकर जालौन की जनता अब राहत महसूस कर रही है और कहीं ना कहीं योगी सरकार की तारीफ भी कर रही है। आइए देखते हैं क्या है ये खास रिपोर्ट। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और विकास को नई रफ्तार। 9 वर्षों में सुरक्षा के भरोसे से विकास की नई तस्वीर। 1273 करोड़ रुपए की परियोजनाओं तक बदली तस्वीर। जालौन पुलिस ने हत्या, लूट, चोरी, डकैती, गैंगस्टर और संगठित अपराधों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर, नियमित गश्त और तकनीक आधारित निगरानी से अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। 1 महीने के दौरान भी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की। हाल में जालौन पुलिस अभियानों में मुठभेड़ के बाद 4 अपराधियों की गिरफ्तारी और चोरी के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई जैसी घटनाएं जिले में पुलिस की सक्रियता को दर्शाती हैं। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि पहले की तुलना में व्यापारिक गतिविधियों के लिए माहौल अधिक सुरक्षित हुआ है और पुलिस की प्रतिक्रिया भी तेज हुई है। भैया, कानून व्यवस्था तो अभी देखा जाए तो बहुत ही सुदृढ़ और समृद्ध है। बहुत ही अच्छा महसूस होता है। व्यापार करने में भी, कहीं जाने आने में भी सारी चीज़ों में सरलता है। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। पुलिस का रिस्पॉन्स क्या रहता है? पुलिस भी रिस्पॉन्सिबल है इस समय। कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आती है, बोलती है, बताती है, सारी चीज़ों को सॉल्व करती है। कहीं कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी ही सरलता से। सरकार में कानून व्यवस्था में क्या अंतर देखते हैं? नहीं, इस सरकार में तो व्यवस्था अच्छी है। पिछले 9 सालों में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होती है। पहले क्या था, उसके पहले तो रंगदारी है, मतलब गुंडा कोई भी आ गया, कुछ भी बोल गया, कट्टा लेके आ जाते थे, तो वसूली भी करते थे, तो बड़ा मतलब परेशानी झेलना पड़ती थी। अभी आज जो योगी जी के कार्यकाल में अच्छी बात है कि कोई गुंडागर्दी नहीं करता है, लोग सुकून से रह रहे हैं अपना। और अगर कोई गुंडागर्दी करता है या कुछ भी करता है तो तुरंत एक्शन होता है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में मिशन शक्ति अभियान, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क और डायल 112 जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की सक्रिय मौजूदगी और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग से सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि अब रात के समय भी बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा महसूस होती है। डायल 112 और महिला पुलिस की त्वरित उपलब्धता ने विश्वास बढ़ाया है। पहले से काफ़ी विकास हो चुका है, जैसे कि हमारे उरई का रेलवे स्टेशन काफ़ी पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। और इंदिरा स्टेडियम में पहले से देख रहे हैं, स्विमिंग पूल पहले कुछ और था, रेनोवेट होने के बाद कुछ और है। वुमेन सेफ्टी की बात की जाए तो पुलिस की क्या स्थिति है पहले और अपने टाइम में? अभी काफ़ी सेफ फील करते हैं, क्योंकि 112 नंबर जैसे डायल करते हैं या फिर वुमेन्स पुलिस को तुरंत बुला दें, अगर कॉल करते हैं तो वो तुरंत हम लोग की बात सुन लेते हैं। यहाँ पर हम रात को करीब 1 बजे 2 बजे तक सेवा देता हूँ और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था भी है और पुलिस प्रशासन से भी अच्छी व्यवस्था है। 112 कॉल करने पर तुरंत कार्रवाई नहीं है। यहाँ से 9 वर्षों से कभी हमने घटना कोई देखी नहीं है अभी तक। वैसे अच्छा है। और रात को भी कभी देखा है कि पहले लेडीज दवा लेने नहीं आती थी, अब रात को 1-1, 2-2 बजे तक आ जाती है, निकलती भी हैं। अच्छा यहाँ पर माहौल है जिला जालौन का। त्योहारों और आयोजनों में शांति व्यवस्था।
जालौन में धार्मिक आयोजनों, त्योहारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान पुलिस और प्रशासन ने समन्वित सुरक्षा व्यवस्था लागू की। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी और फ्लैग मार्च के जरिए कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया गया। लोग हर वक्त खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस सरकार में अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है, पिछली सरकारों से बहुत अच्छी है। जैसे कि आप 100 नंबर को ले लीजिए, फोन करने के 5 मिनट के अंदर 100 नंबर खड़ी हो जाती है। और जिला जालौन में जितने भी माफिया थे या जितने गुंडे थे, कोई दिख नहीं रहा है इस सरकार में। तो प्रशासन बहुत टाइट है। तो क्या बाबा की बुलडोजर नीति जो है वो कारगर है? जी बिल्कुल कारगर है। किस तरीके से कारगर? आप देख तो रहे, बताइए, कोई बच्ची अब खुलेआम रात में घूमती है, कोचिंग जाती है, कोई रोकता है, कोई टोकता है। इस सरकार में लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित है। आप बताइए, कोई लड़की जिला जालौन में तो नहीं दिखता है कि किसी लड़की को कोई गुंडा छेड़ रहा है या कोई रोक रहा है। अगर रोकता है तो तुरंत ठोका भी जाता है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही इस सरकार में। योगी जी ने जितने गुंडा माफिया थे सभी को धरती पे मिला दिया। बहुत अच्छी व्यवस्था रही योगी जी की है। उन पर रात को बहन बेटियाँ सब लोग, मेरी ना तो लूट हो रही ना कुछ। कानून व्यवस्था सपा सरकार मेरी पकड़ हुई है, मेरी दशा हुई। डकैतों ने 2 महीने रखा, तब रुपया लिए, तब मुझे छोड़ा गया। इस सरकार में हम अन्ना घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे 9 साल में। विकास परियोजनाओं से बदलता जालौन। कानून व्यवस्था के साथ साथ आधारभूत ढांचे के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उरई में आयोजित कार्यक्रम में जिले को करीब 1273 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें सड़क, बिजली, जलापूर्ति, सिंचाई, नगर विकास, पुलिस आवास, ग्रामीण विकास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी, पेयजल व्यवस्था, सिंचाई क्षमता, विद्युत आपूर्ति तथा नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना है। लोग भी इलाके के विकास से संतुष्ट हैं। विकास इस सरकार में निरंतर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर विकास कर रहे हैं। ये इसकी बात करी जाए, तरण ताल की बात की जाए, स्विमिंग पूल की बात करें तो पहले छत नहीं थी, तो माननीय मंत्री सुदन देव जी ने इसका पूरा जीर्णोद्धार करवाया और 12 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन किया गया और 13 जुलाई 2026 से अनवरत स्विमिंग पूल चल रहा है। बाकी अभी योगी आदित्यनाथ जी पिछले शनिवार को यहाँ उरई नगर में आए थे तो उन्होंने कई घोषणाएं की थी, विकास की कई घोषणाएं की थी। साथ ही साथ हमारी को शिकायत है कि मैदान को जल्दी से जल्दी सही किया जाए। सम्मानित डीएम की बात करें, सम्मानित डीएम बीते कल यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि और ये बहुत जल्दी साफ करा दिया जाएगा जिससे खेल और खिलाड़ियों का नुकसान न हो। स्थानीय नागरिकों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई से लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। व्यापारियों का कहना है कि रंगदारी और आपराधिक दबाव में कमी आई है, जबकि महिलाओं ने पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर कानून व्यवस्था की सराहना की। कई नागरिकों ने ये भी कहा कि विकास कार्यों के कारण जिले की आधारभूत सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। अंकुश श्रीवास्तव, जालौन, हिंद खबर।